अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम निरुपमा। आज का वीडियो कंटिन्यूएशन में है लास्ट वीडियो की, जिसमें हमने बात की कि अपनी सोल को कैसे हील करना है। एंड एज आई सेड, हीलिंग ऑफ सोल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीलिंग आवर ईगो। बिकॉज सोल क्या है? सोल हमारा हील्ड वर्जन है। हम उसको डिवाइन फ्रैगमेंट कहते हैं, अपनी डिविनिटी कहते हैं, आत्मा की ऊर्जा कहते हैं, हमारी लाइट कहते हैं। आप उसको जो भी कुछ नाम दें, तो वो हमारा हील्ड पार्ट है, वो हमारी लाइट है, हमारे डिवाइन फादर डिवाइन मदर गॉड की, जिसके हम अंश हैं। तो इसके ऊपर से जब हम उन लेयर्स को जो हमारी ईगो ने क्रिएट की हैं उनको हटाते हैं, उनको हील करते हैं, तो हमारी लाइट जो है वो ब्राइटली शाइन करती है। और एक एग्जाम्पल से मैंने उसमें बताया कि किस तरह से जो हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में वो पैटर्न्स में चेंज हो जाता है। और पैटर्न्स जो हैं वो हमारे कोर इश्यूज़ में बदलते हैं। जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं वो कोर बिलीव्स बन जाते हैं हमारे। हम कोर बिलीव्स का मतलब कि हम उन बिलीव सिस्टम से अपनी लाइफ को ऑपरेट करते हैं। हम मानते हैं कि हाँ, यही ट्रूथ है। हम अपनी लाइट को, अपनी डिविनिटी में विश्वास ना करते हुए उन कोर बिलीव्स को मानते हैं कि ये सही है। तो ये जो भी हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, हमें जिस तरह के भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमारे रूट चाक्रा में जो है वे स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी सिस्टम है, राइट। तो हमारे जितने भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे, जो भी हमारी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, उसमें हम जिस तरह के भी एक्सपीरियंसेस लेते हैं वो हमारे रूट चक्रा में स्टोर हो जाते हैं। और जब वो एक्सपीरियंसेस हम बार बार सिमिलर वे में करते हैं तो वो हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि किस तरह से सपोज़ हम कोई बिजनेस कर रहे हैं एंड इफ़ वी आर गेटिंग फेलियर over and over again. So what is it called? It is our pattern. As in last video we discussed about a relationship issue कि जब अगर हमें एक रिलेशनशिप में बिट्रे मिलता है, धोखा मिलता है, तो फिर वो हमारा पैटर्न किस तरह से बनता है। आप में से जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ डू सो दैट यू कैन कनेक्ट बेटर विद दिस वीडियो। तो वो हमारा पैटर्न बन जाता है। और ये पैटर्न कहाँ पर हमारे स्टोर होता है? हमारे नेवल चाक्रा में, because that is our most creative center, right? So जो हमारा नेवल चक्रा है that stores all these patterns। और जो ये पैटर्न है, जब ये हम one lifetime to another lifetime अगर without healing, without looking into it पास ओवर करते हैं, तो ये जो है हमारे कोर इश्यूज़ बन जाते हैं। और ये कोर इश्यूज़ कहाँ पर स्टोर होते हैं? हमारे सोलर प्लेक्सस में। और ये क्रिएट करते हैं अनवर्दीनेस, आई एम नॉट गुड इनफ, लो सेल्फ एस्टीम, पावरलेसनेस। सो ये सब जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं, ये हमारे सोलर प्लेक्सस में स्टोर हो जाते हैं। और जब ये कोर इश्यूज़ हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, तो हमारे हार्ट चक्रा के में ये बिलीव्स की तरह, हमारे कोर बिलीव्स की तरह कि अब तो मेरी लाइफ में ऐसा ही होता है, यही सही है, ये हमारा कोर बिलीफ हमारे हार्ट चक्रा में स्टोर हो जाता है। एंड वी शट आवर हार्ट चक्रा। और दैट इज़ वाई अगर पहली रिलेशनशिप में हमने बिट्रे एक्सपीरियंस किया है, धोखा एक्सपीरियंस किया है, तो हम अपने हार्ट चक्रा तक सब कुछ, अपने एनर्जी सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं और हम डरते हैं, क्योंकि अब हमें ऐसा लगता है कि हम जिस भी रिलेशन में जाएंगे वहाँ पर ऐसा ही होगा। वो हमारा कोर बिलीफ सिस्टम बन गया कि धोखा ही मिलता है रिलेशनशिप में। एंड इफ़ यू गेट हर्ट एंड यू एक्यूमुलेट दीज वुंड्स, जो इससे हमारे वुंड्स, पेन, ट्रॉमा, हर्ट जो भी है, जब ये हमारे हार्ट चक्रा में स्टोर हो जाता है, हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, तो हम इसको बार बार यही एक्सपीरियंस करते हैं।
ये क्या इशू हो गया पर्टिकुलरली? देर आर मैनी इशूज़ वी आर डीलिंग विद, बट विद दिस एग्जाम्पल दिस इज़ द फियर ऑफ बिट्रेयल, राइट? और जब हम इस इशू से ऑपरेट कर रहे हैं तो हम इसी तरह की रिलेशनशिप या इसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जिनका कोर बिलीफ भी यही होगा कि रिलेशनशिप में धोखा मिलता है। तो वो आपसे डर रहे होंगे और आप उनसे डर रहे होंगे, राइट? एंड दैट्स व्हाट इट कीप्स हैपनिंग। और अब यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे में जब हम गॉड से प्रे करते हैं, व्हेन वी प्रे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब हम प्रेयर करते हैं तो वाई आर प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड? द प्रेयर्स आर ऑलवेज आंसर्ड। द ओनली थिंग इज़ कि जो हमें आंसर्स मिल रहे हैं हम गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। जैसे ही हमें किसी भी रिलेशनशिप में धोखा मिला, अब जब हम दूसरी रिलेशनशिप में जा रहे हैं या उसी के लिए हम गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में कोई इस तरह का रिलेशनशिप आए जो लविंग हो, सपोर्टिंग हो, अच्छा हो, राइट? फिर से हम एक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये क्या, हम तो इतनी प्रेयर्स कर रहे थे, यहाँ भी सेम ही इश्यूज़ आ रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि गॉड इज़ नॉट listening to us, God is not with us. Whereas what God is doing, what your spirit guides are doing, what your angels are doing, they are trying to bring that situation in front of you ताकि आप उस सिचुएशन को देखें कि आप यहाँ क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने उस कोर बिलीफ को देखें। एंड दिस इज़ कॉल्ड इनर वर्क, माय डियर। आपको बाहर अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वहाँ इनअप्रोप्रिएट है तो आप अपने अंदर जाएं और देखें कि आपका कोर बिलीफ सिस्टम क्या है। और उस टाइम अगर आप ये चेक कर लेते हैं कि हाँ, मैं ये मानती हूँ या मानता हूँ कि रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में या जिसमें भी जो भी आपका कोर इशू है उसमें धोखा ही मिलता है, सो यही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। And the moment that you see in the light of God and you realize, oh, मैं जो रिसीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरा ही बिलीफ है जो मैंने क्रिएट किया है अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान देने की है? आपको उस कोर बिलीफ को जो आपकी ईगो ने क्रिएट किया है उसको सही नहीं मानकर अगर आप इस चीज़ में विश्वास करेंगे कि मैं गॉड का अंश हूँ, आई एम लाइट ऑफ गॉड, दिस इज़ नॉट मी, तो आप उसको हील कर पाएंगे। यू विल क्रिएट दैट लव एंड कंपैशन फॉर योर सेल्फ at that time and you will see, I'll let you go. You are created by my ego. कुछ मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसको मैंने अपने अंदर स्टोर कर लिया है। I release today, क्योंकि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ जिसकी सच्चाई है लव, सपोर्ट, काइंडनेस, कंपैशन, and I choose this light, not you. And every time आपकी जब ये फियर आपके ऊपर आए कि सब धोखा होता है, आप बोलेंगे नहीं, that's not me, that's an illusion. So gradually your light will heal that illusion what you have created कि रिलेशनशिप में धोखा मिलता है, and that will go away. आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लव, काइंडनेस, कंपैशन, सपोर्ट पे आ जाएगी, यू विल अट्रैक्ट द सेम थिंग इन योर लाइफ। तो ये जो स्पिरिचुअल लॉज हैं या यूनिवर्सल लॉज हैं
वहाँ पर कोई डुअलिटी नहीं है, वो सेम है सबके लिए, एक समान। सो वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ वो आप क्रिएट कर रहे हैं, गॉड नहीं और ना ही दिस यूनिवर्स। जो आपके गाइड्स हैं वो आपको एक सही राह दिखा रहे हैं। दे हैव नो राइट टू कीप रिप्लेसिंग थिंग्स इन योर लाइफ, बट येस, व्हेन वी प्रे they show us the right way of doing it. You are not powerless. Remember this thing. You have power of God. So rather than just sulking and thinking that you are not supported, you get failures, you get whatever is lacking in your life, poverty, health sickness, जो भी, वो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आपका कोर बिलीफ सिस्टम है जो आपने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से पैटर्न के थ्रू अपने एनर्जी सिस्टम में लॉक कर लिया है। एंड एक बार अगर आपको ये विश्वास हो जाता है दैट यू आर अ डिवाइन बीइंग, आपकी ईगो बार बार उसको चैलेंज करेगी, क्योंकि ईगो का काम है क्वेश्चनिंग। ऐसा कैसे? प्रूफ दिखाओ। क्या प्रूफ है आपके पास कि आप भगवान से पैदा हुए हो या भगवान का अंश हो? और प्रूफ है भी आपके पास। ये लव, जॉय, हैप्पीनेस, सी द स्टेट, आप अपनी दोनों स्टेट को देखिए। जब आप उस फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो आपकी लाइफ कैसी होती है, और जब आप इस फ्रीक्वेंसी में होते हैं, ये इन इल्यूजन्स में फंसे होते हैं, तो आपकी लाइफ कैसी होती है। जब आप एक्सेप्टेंस में होते हैं, यू बिकम मोर पावरफुल। और हम वही सोचते हैं जो हमारे कोर बिलीव्स होते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर पड़े होते हैं। और जब आप खुद को ये मान लेते हैं कि आप गॉड का एक अंश हैं, आप एक डिवाइन फ्रैगमेंट हैं, तो आप सब कुछ गॉड की आंखों से देख सकते हैं, उसकी लाइट में देख सकते हैं कि आपकी ईगो ने क्या क्या क्रिएट किया है। अब जब आप अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर रहे हैं और आपको कोई बिजनेस में धोखा देता है, और उस लूप में फंसने की बजाय अगर आप उस कोर बिलीफ को देख लेते हैं कि ओके, दिस आर माई पास्ट एक्सपीरियंसेस विच आर प्लेइंग, आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट हैपन, आई विल नॉट लीव माई सैनिटी, आई विल चेंज इट। जितनी बार आपको कोई भी काम करने में फियर क्रिएट होता है, आप उस कोर बिलीफ के पास जाएंगे एंड आप उसको बोलेंगे दैट्स नॉट मी, आई डोंट आइडेंटिफाई यू। धीरे धीरे ये आपकी बेसिक नेचर हो जाएगी कि आप हर चीज़ को उस लाइट से देख पाएंगे, उस एंगल से समझ पाएंगे, और आपका कोर बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगेगा, आप हील होने लगेंगे। लेकिन अगर आप सिमिलर वे में अपनी ईगो से देखते रहेंगे तो आप विक्टिमहुड में रहेंगे एंड आपकी लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी। यू विल नेवर कम इन योर पावर। और आज मैं यहाँ एक और क्वेश्चन एड्रेस करना चाहती हूँ। ये भी मेरी एक स्टूडेंट से ही आया है कि मैम, पावर में रहने का क्या मतलब है? क्या सेल्फ सफिशिएंट होना पावर है? जैसे कि ये बिल्कुल सेम उन्होंने क्वेश्चन जो मुझे भेजा है कि जैसे कि मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो इसका मतलब है पावर में रहना? यस, इट्स अ पार्शियल पावर।
और ये पावर आपकी ईगो से भी आ सकती है। रादर अगर मैं ये बोलूँ कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप एक एडल्टहुड में हैं तो खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी नीड्स को पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी इमोशनल मेंटल नीड्स को कंप्लीट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि आपको एक बैगर की तरह दूसरों से सुनना कि या मांगना कि कम हियर एंड लव मी, कम हियर एंड सपोर्ट मी फाइनेंशियली, कम हियर एंड सपोर्ट मी मेंटली. नो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी फॉरवर्ड योर लाइफ. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये एक पार्शियल पावर है. और जब ये पावर आपकी ईगो से आती है और आपको ऐसा लगता है कि हमने जो है हमारे पास एक सर्टेन जॉब है, या हमारे पास एक अच्छा सा बैंक बैलेंस है, या हम देखने में बहुत अच्छे हैं, या तो हम पावरफुल हैं. नो, दैट इज़ नॉट पावर आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज that will gradually go. If your money will go, that power will go. अगर आप when you will age, that you look beautiful, that youth will go, your power will go. अगर आप वो आपके पास एक पावरफुल जॉब है और उससे आप पावरफुल समझ रहे हैं अपने आप को, तो जिस दिन वो जॉब चली जाएगी आप पावरलेस हो जाएंगे. एंड दैट इज़ वाई दैट हैपन्स कि जैसे ही लोगों का एक फ़िज़िकल स्टेटस चेंज होता है, चाहे उनकी जॉब में कोई इशू हो जाता है, या बिजनेस फेल हो जाता है, या पैसा चला जाता है, दे ऑल ऑफ सडन दे आर डिप्रेस्ड, दे आर सुसाइडल, क्योंकि वो पावर उनकी ईगो ने क्रिएट की थी. लेकिन जब आप सोल पावर में होते हैं, आई टॉक अबाउट दैट. एंड व्हाट इज़ दैट? जब आपके पास ये पावर होती है कि आप अपनी यूनिकनेस में बिलीव करते हैं, आप खुद को कंपेयर नहीं करते, दैट इज़ बीइंग पावरफुल. जब आप जज नहीं करते दूसरों को, तब आप पावरफुल होते हैं. और आप खुद को भी जज नहीं करते. खुद को जज नहीं करना मीन्स नो कंपैरिजन. जब आप औरों को कंट्रोल नहीं करते, रिगार्डलेस आप कैसी सिचुएशन में हो, आपके पास क्या जॉब है, कितना पैसा है, आप कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, स्टिल यू डू नॉट कंट्रोल देम, यू लेट देम लिव. जब आपकी लाइफ लिव एंड लेट लिव वाला रूल पे फॉलो करती है, देन यू आर पावरफुल. एंड ऑन द अदर साइड आप और किसी से कंट्रोल भी नहीं होते. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स इज, इफ समबडी इन आवर फैमिली हैव फाइनेंशियल पावर, या कोई भी ऑफिस में हमारे बॉस के पास इस तरह का पावर है कि वो हमें डिसमिस कर सकता है, या हमें हमारा प्रमोशन कर सकता है. एंड इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन आवर सेल्व्स, हमें अपने काम के ऊपर विश्वास होने की बजाय, अपने ऊपर विश्वास होने की बजाय हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं. सो इट मीन्स हम उनके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं. अगर हमारे डिसीजन हम खुद नहीं ले पाते और हम इस डर में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम अपनी गलतियां करने से डरते हैं, हमें हर टाइम एक फैमिली, एक सोसाइटी की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है, दैट इज़ पावरलेसनेस. लेकिन जब हम अपने डिसीजंस खुद लेना जानते हैं, रिगार्डलेस वॉट एवर इट इज़, और दूसरों को भी लेने देते हैं, दैट इज़ पावर. आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी आप हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं. You are kind and compassionate, non-judgmental, supportive towards others. अगर कुछ लोग आपसे ऊपर हैं या कुछ बेहतर कर रहे हैं और आप उनको क्रिटिसाइज करने की बजाय उनको सपोर्ट करते हैं, then you are powerful. No emotional drama, no mental projections and manipulations, how to put others down. जब आप औरों को
लीड करते हैं अपने एग्जाम्पल से, देन यू आर पावरफुल। जब आप एक ऐसी अथॉरिटी में होते हैं जहाँ पर पीपल might listen, have no other choice rather than listening to you or following you, but still you give them freedom to choose your path. That is powerful. And ये सोल की पावर है। इस पावर से को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बैंक में कितना बैलेंस है, आप कितने सुंदर दिखते हैं, कितने यंग हैं, या आपके पास कितना कौन सा ओहदा है। This power will remain same. And that is my point when I say that you have to be in your power. So from now onwards, when you pray to God, then pray to show you light, to give you strength. So आप जिस भी सिचुएशन में हों वहाँ पर अपने अंदर देख सकें कि आपके वो कौन से पैटर्न हैं, कौन से कोर बिलीव्स हैं जो आपकी लाइफ को चला रहे हैं, एंड यू हैव पावर टू चेंज देम। और यही एक तरीका है अपना कार्मिक बैगेज रिलीज़ करने का। कार्मिक बैगेज क्या है? हमारे कोर बिलीव्स, हमारे पैटर्न्स, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, वही कार्मिक बैगेज होता है। और जब हम उनको क्लियरली देख पाते हैं और उसको हील कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो जो भी उस कर्म बंधन में बंधे हैं, चाहे वो रिलेशंस हैं, चाहे वो सिचुएशंस हैं, चाहे वो जो भी कुछ है, इमीडिएटली वो चेंज हो जाता है। देन यू आर नॉट गोइंग टू सफ़र, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूँ, आप अगर बीमार हैं, आपको फीवर है और आप देख लेते हैं कि उसका क्या कारण है, आप डॉक्टर से उसकी दवाई खा लेते हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन अगेन, राइट। तो अगर आपका कोई पैटर्न, कोई कोर बिलीफ बार बार रिप्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, और आप उसको देखकर उसको चेंज कर लेते हैं, आप वो दवाई खा लेते हैं, तो देन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन अगेन, दैट विल सॉर्ट इट फॉर एवर। So just believe that you can do it. और ये बिलीव करना कि we are less than God, we are lower being, poor me, I am victim, this powerlessness, unworthiness, this will shut down your energy system. Open your heart and establish new beliefs. Love, success, peace, abundance, ये है आपकी लैंग्वेज, जो सोल की लैंग्वेज है, जो सोल की लाइट है। Regardless how many times you face the problem, every time आपको क्या करना है? No, that's not me. That baggage is created by my ego. I'm releasing it. I'm choosing love. I'm choosing peace. और ये धीरे धीरे आपकी लाइफ से फेड होना शुरू हो जाएगा, और आप जिस चीज़ को भी चूज़ कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। और कई बार क्या होता है कि ये बोला जाता है कि मैम हम इस इशू को बार बार हील कर रहे हैं लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। तो उस टाइम क्या हो रहा है, आप अपने बिहेवियर मॉडल को जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अपने कोर बिलीफ के ऊपर नहीं। जैसे कोई सिचुएशन आई, उसमें कोई हर्डल है, तो आप उसको बाहर फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई, आपने क्या किया, बैंक गए और लोन ले आए, चलो फॉर द टाइम बीइंग वो इशू डिले हो गया, फिर से वो इशू क्रिएट होगा, क्योंकि कोर बिलीफ तो फेलियर वाला है। काम में तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा चाहिए होता है, हर एक को सक्सेस नहीं मिलती, या आपके अंदर कोर बिलीफ है कि पैसा जो बुराई की जड़ है,
पैसा आसानी से नहीं आता, पैसा सबके लिए नहीं होता। तो आपके क्या एंसेस्ट्रल पैटर्न हैं या आपकी लाइफ जर्नी के अपने क्या कोर बिलीव्स हैं, वो वहाँ रोल प्ले कर रहे हैं। पर आप क्या कर रहे हैं उस टाइम? यू आर जस्ट चेंजिंग द सिचुएशन, एंड दैट्स हाउ हम एक के ऊपर दूसरी गलतियां करते रहते हैं। एंड उसके जो इट्स काइंड ऑफ अ catch-22। वो गलतियाँ फिर से इमोशंस, उनसे जो इमोशंस जनरेट होते हैं उनको हम सप्रेस करते रहेंगे, फिर वो हमारे पैटर्न्स बनेंगे, फिर वो हमारे कोर बिलीव्स बनते रहेंगे, और हम इस तरह हमारी लाइफ जो है अनफुलफिल्ड लाइफ, वी कीप taking birth after birth and keep suffering. Instead, हर टाइम we have to talk to ourselves. वैसे भी आजकल it's a fashion to talk about spirituality. And everybody is just talking, preaching, and learning also. Yeah, sometimes we attend workshops because it looks good, it sounds good, that we are doing that spiritual workshop, we are doing this, we are doing that, right? लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर हम सिर्फ अपने बिहेवियरल मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा बिहेवियर हम चेंज होता हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो लाइट इज़ नॉट coming out because we are not looking at our issues inside. हम उसको अंदर तक नहीं जाने दे रहे हैं। कई बार हम अपनी जो हमारी जो लाइफ है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये बहुत बार मेरे साथ जब कुछ इस तरह के लोग जुड़ते हैं, इनर वर्क करते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट इट कम्स मेनली फ्रॉम मैस्कुलिन्स, मेल, कि स्पिरिचुअल लाइफ अलग है और प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, और जब तक ये दोनों लाइफ आपकी अलग रहेंगी आप हील नहीं हो सकते। जब तक आपकी लाइफ एक ही, वहाँ पर एक ही लॉ चलेगा, एंड दैट्स गॉड्स लॉ, दैट यू आर गॉड, यू आर हिज पार्ट। क्योंकि जब तक आप इन दोनों लाइफ में डिफरेंस रखेंगे, आपने वर्कशॉप में आए, आपने सीखा यस गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, anger is not good for us, let's be happy, let's be joyful, yes, and we talk very sophisticatedly and keep our volume low as we are very happy, and the moment something happens you collapse. Anger is on surface, and then you say it's okay. प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होता ही है, क्योंकि वहाँ पर कोर बिलीफ सिस्टम है कि गुस्सा करना इज़ ओके। ये एक ऐसा टूल है जिससे मैं दूसरों को दबा सकती हूँ, दे सकता हूँ। प्यार से बोलेंगे तो कोई समझता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, थोड़ा बहुत गुस्सा तो करना ही पड़ता है। ये कोर बिलीफ है। ये कोर बिलीफ आपका पुराने जन्मों का हो सकता है, या अपनी फैमिली से आपने सीखा है, आपने देखा है अपनी फैमिली में कि जब भी किसी को आपको बात मनमानी होती है और आप वो गुस्से से बोलते हैं, तो आप यू अडॉप्ट दैट। सो वी लर्न फ्रॉम मैनी वेज। लेकिन हम जहाँ से भी सीख रहे हैं, that will become our own identity, our characteristic, our personality. So be careful. आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, what are you learning?
right? And that's how, my dear friends, you can change yourself. You can change your life. और जो आपकी सोल है, आपको उसको हील नहीं करना है, उसकी लाइट को आने देना है अपने उन इल्यूजन्स के देखने के लिए जो हमने क्रिएट किए हैं. लेट द न्यू बिलीव सेट इन टू कन्वर्ट इनटू योर एक्सपीरियंस. जो ये न्यू बिलीव आप बना रहे हो कि नहीं, आई एम द पार्ट ऑफ गॉड, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम अबंडेंस, आई एम जॉय. जितनी बार आप इसको अप्लाई करेंगे, ये आपका एक्सपीरियंस बनेगा. वो एक्सपीरियंस आपका पैटर्न बनेगा. वो पैटर्न आपका कोर बिलीफ सिस्टम बनेगा. और वो कोर बिलीफ उस फ्रिक्वेंसी पे जब आप वाइब्रेट करेंगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस होगी, हार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप होंगी, हेल्थ होगी, हैप्पीनेस होगी, जॉय होगा और वो रियल होगा. Always say, I am always loved and supported. Whenever you see कि आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जब भी आपका माइंड, आपकी ईगो आपसे बोलना शुरू करे कि आई एम नॉट सपोर्टेड, आई एम नॉट लव्ड, यू से नो, आई एम पार्ट ऑफ गॉड. आई एम ऑलवेज लव्ड एंड सपोर्टेड बाय माई डिवाइन एंड बाय दिस यूनिवर्स. ट्राई विथ दिस and see the changes in your life. जब भी आपका माइंड चैटर करे, stop that and say no. I'm going to listen to you, but listen to me as well. And don't just keep learning. Apply. जो आपकी डिफरेंस है, जो आपने अपने आप को डबल पर्सनालिटी बनाया हुआ है, स्पिरिचुअल लाइफ अलग होती है एंड प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है. रिमूव दैट डुअलिटी फ्रॉम योर लाइफ. टाइम दें खुद को. आप जो ईगो है, इट वोंट लेट इट हैपन ईजिली एंड क्विकली. यू हैव टू कीप डूइंग ओवर एंड ओवर अगेन टू मेक this your core belief. क्योंकि जब आप अपने आप को हील कर रहे हैं, यू आर डीलिंग विद द डार्कनेस ऑफ योर पास्ट. इट कैन बी वेरी हैवी, ओवरवेलमिंग एंड समटाइम्स स्कैरी ऑल्सो. और अब मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ, जो अगेन इट्स फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट. when she started healing her, when she started balancing her masculine and feminine energy, she saw कि एक मैस्कुलिन है और एक फेमिनिन है जिसको हैंग किया गया है. And she got scared. जब भी she tried to heal herself, all the time she was seeing this vision, and then she sent me a message that what I'm supposed to do. Is it something going to happen or what it is? So जब हम अपने आप को हील करते हैं तो पास्ट मेमोरीज, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, they can come in your existence, and at that very moment, instead of being fearful, आपको क्या करना है? खुद को हील करते रहना है. उसमें नहीं फंसना है, क्योंकि वो इल्यूजन है जो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में क्रिएट किया है. आपको सिर्फ बोलना है, आई एम अ लाइट ऑफ गॉड, आई एम लव, I am abundance, I am joy, and I am complete.
और आपकी पास्ट जो है दैट विल स्टार्ट हीलिंग, क्योंकि हमारे पास्ट में हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत स्कैरी रहे होंगे, बट डोंट टेक these traumas in your future. Heal them with God's light, with God's love. और जब आप ये करते रहेंगे, you won't be having any past. और बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कई मोड पर एज इफ आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, क्योंकि आपका पास्ट खत्म हो रहा है, ये आपका न्यू वर्जन है, जहाँ पर आप फियर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. At times I used to think, why I'm not fearful? What is this happening to me? But that was my reality was changing. I was becoming fearless. So you will lose all of that. The fear, the trauma, the pain, the low self-esteem. और इसके साथ ही क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं इसको यहीं फिनिश करती हूँ. I'll get back to you in next video on the same topic. कुछ एक ऐसी affirmations और mantras and remedies के साथ कि जब भी हम ऐसी सिचुएशन में हों तो हम किस तरह से खुद को हैंडल करें. Till then, look after yourself. लव योर सेल्फ, बिकॉज जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप गॉड से प्यार करते हैं, जो हमारे रियल माता पिता हैं. लेट्स क्लेम आवर डिवाइन blueprint DNA. That's the reality. Thank you very much.